यूपी की राजनीति में एक बड़ी हलचल मची हुई है। 9 साल बाद मायावती लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन के लिए उतरी। मंच पर आते ही उन्होंने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया और अपने पुराने तेवरों में दिखी। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह रही, मायावती ने मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। यानी सियासी अखाड़े में अब कुछ नया होने वाला है। लखनऊ की इस रैली ने साफ कर दिया है, मायावती अब खामोश दर्शक नहीं है बल्कि मैदान की खिलाड़ी बन चुकी हैं। भतीजे आकाश आनंद को साथ लेकर मंच पहुंची और अपने अंदाज में समर्थकों को संदेश दिया कि बसपा अब लड़ाई में वापस आ चुकी है। मायावती ने कहा, योगी सरकार ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसी सांस में उन्होंने समाजवादी पार्टी को दोगला कहकर सीधे सीधे अखिलेश यादव को चुनौती दे डाली। अब सवाल उठता है कि मायावती का यह तेवर किसको नुकसान पहुंचाएगा। दरअसल यूपी की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से पीडीए यानी दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक समीकरण घूम रहा है। डी यानी दलित वोटर बसपा का परंपरागत आधार है। ए यानी अल्पसंख्यक ज़्यादातर मुस्लिम वोटर हाल के वर्षों में सपा के साथ गया है। पी यानी पिछड़े वर्ग के वोटरों पर सपा ने फोकस बढ़ाया है। इसी फार्मूले के सहारे अखिलेश यादव ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है और यूपी में सपा सबसे बड़ी विपक्षी ताकत बनकर उभरी है। यानी अब मायावती के तेवर बदले हुए हैं। अगर वो मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ खींच लेती हैं तो सपा के पीडीए समीकरण की सबसे अहम कड़ी यानी ए अल्पसंख्यक पर सेंध लग जाएगी। दलित तो पहले ही बसपा के पास है। यानी मायावती की ये चाल सीधे सीधे अखिलेश यादव के रणनीतिक समीकरण को चोट पहुंचा सकती है। याद कीजिए, 2019 और 2024 दोनों चुनावों में दलित और मुस्लिम वोटरों ने बड़े तादाद में सपा को मजबूती दी है। इसी की बदौलत सपा बीजेपी को कई जगह पर हरा पाई है, टक्कर दे पाई है। अब यही वोट बैंक मायावती के निशाने पर है और अगर मायावती यहाँ सफल होती हैं तो 2027 का चुनाव पूरी तरह त्रिकोणीय हो जाएगा। सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं बल्कि बीजेपी बनाम सपा बनाम बसपा हो सकता है। मायावती का योगी सरकार की तारीफ करना भी सियासी मायने रखता है। ये संकेत है कि बीजेपी को पूरी तरह खलनायक नहीं बनाना है, लेकिन साथ ही सपा पर हमला बोलकर यह भी जता रही हैं कि उनकी लड़ाई असल में अखिलेश यादव से है, बीजेपी से नहीं। यानी आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति की असली जंग विपक्ष के भीतर सुलग सकती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यूपी में मुस्लिम वोटरों का मूड तय करेगा बाजी किसके हाथ जाएगी। अगर ये वोटर सपा के साथ रहते हैं तो अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला मजबूत रहेगा। अगर मायावती ने इनका भरोसा जीत लिया तो अखिलेश यादव की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी और बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा। इसलिए मायावती की ये एंट्री सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि यूपी की राजनीति में पावर बैलेंस को हिला देने वाली वापसी है। 9 साल बाद मायावती की लखनऊ में रैली कई संदेश देती है। दूसरी तरफ साफ किया, आने वाले चुनाव में बसपा की भूमिका निर्णायक होगी। अब देखना यह है 2027 की जंग में किसका पीडीए टिकेगा, किसका टूटेगा। लेकिन इतना तय है, मायावती की ये वापसी यूपी की राजनीति को दिलचस्प बना देगी। जय हिंद, जय भारत।